किसी भी मुल्क की अगर तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो कि फ्यूचर में वो कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या कर सकता है, वो कौम कहाँ तक जा सकती है, तो ये देखो कि आज उस कौम के बच्चे क्या कर रहे हैं और आज उस कौम में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा कर रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज मेरे पास कुछ लोग आए हुए हैं, पेरेंट्स हैं, और बहुत ही टैलेंटेड एक बच्ची को लेके आए हैं जो हमारी ही स्टूडेंट है, अभी मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे। सवाल ये है कि कुछ बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है, एक्सपेंसिव स्कूल में एडमिशन मिलता है, वो अफोर्ड कर पाते हैं, उनको बड़ी जल्दी प्रोग्रामिंग सिखा दी जाती है, जब हमारे बच्चे बेसिक्स पे नहीं पढ़ रहे होते उनको बड़ी अच्छी मैथ दे दी जाती है, उनको अच्छे कम्युनिकेशनल स्किल दिए जाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है। और वो बच्चे जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो या उनके एरियाज़ में स्कूल ही नहीं है, जब वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ना पेरेंट्स पढ़े हुए हैं ना बच्चे पढ़े हुए हैं, वो पीछे होते जाते हैं, फिर पीछे से पीछे ही होते जाते हैं। और ईमानदारी की बात तो ये है कि जिन्हें अभी ये लोग अच्छे स्कूल कह रहे हैं वो कंपैरेटिवली उन स्कूलों के मुताबिक हैं जो हमारे गाँव के स्कूल हैं। अदरवाइज़ अगर उन्हीं हमारे टॉप क्लास स्कूल्स को दुनिया के स्कूल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो भी वेले ही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास एजुकेशन का मेयार जो है वो इतना नहीं है। बट देयर इज़ अ सोल्यूशन। इट डजंट मीन कि अगर हमारे पास स्कूल उस लेवल के नहीं है तो क्या हम कौम बन ही नहीं सकते, क्या हम तरक्की कर ही नहीं सकते। सो आई वाज गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड बिफोर आंसरिंग दैट मैंने ये अपने सामने रखा है। कभी टीचर को जब ये मिले ना तो बड़ा खुश होता। तो एक 11 साल की बच्ची, शी इज़ इन 5th स्टैंडर्ड, उसकी अचीवमेंट मैं आपको बताऊँगा। वो मेरे लिए आज ये लाई है इस्लामाबाद से, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। For her, I'm the best teacher in the world. I don't know, I'm not sure, and I know that कि मैं दुनिया का बेस्ट टीचर नहीं हूँ, but for her I'm the best teacher, and इससे बेहतर अवार्ड नहीं हो सकता। I'm gonna record the entire video by putting that number 1 is right in my screen right here. So let's answer the question, but before let me introduce Anush. आपको ये बताऊँगा कि इन्होंने इस चैलेंज को कैसे फेस किया, उससे अंदाज़ हो जाएगा। अनुष पटेल आप। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनूश शिराज एंड आई एम 11 years old एंड आपने मुझे बताना है कि व्हाट यू हैव डन सो फार। ओके। आप उसे उर्दू में बताएंगे ना बच्चों को ताकि पता चले। हाँ, आपने क्या क्या किया? मैंने ई-हुनर से अपना पहला कोर्स किया था, दैट वाज ऑफ बेसिक्स ऑफ ML, AI एंड डाटा साइंस। And when I completed that course, so I got to know about Sir Irfan when his first batch was completed. उनका first batch complete हो चुका था, और फिर मैंने उनके, क्योंकि मैंने और पढ़ाई करनी थी तो मैंने उनके शॉर्ट कोर्सेज देखे यूट्यूब पे। जो उनका NLP था, एक ChatGPT था, that was blockchain, freelancing, मैंने उनको एक्सप्लोर किया। And then I go through his first batch, and now I am in his second batch. How about DigiSkills? Yeah, DigiSkills. I did freelancing and SEO course from DigiSkills, and I scored 100% in freelancing and 97% in SEO course. माशाल्लाह। अब मुझे पहले ये बताओ, let's put it in a way. आप कौन सी क्लास में हो? मैं grade 5 में हूँ। You're in grade 5, 5वीं क्लास में। Yeah, आप right. स्कूल जाती हो? नहीं, I'm homeschooled. होम स्कूल, तो आप होम स्कूल में रह के इतना कुछ अचीव कर रहे हो। अब मुझे इस तरह दीजिएगा, एंड आई कैन वाउच फॉर हर कि जब हमारा हैकाथॉन हो रहा था, बैच 1 के कंपटीशन हो रहा था, बैच 1 की कंप्लीशन के बाद शायद आपने ज्वाइन किया था, और उसको एग्रेसिवली कवर करने के बाद ये हमारे काफ़ी राउंड्स क्रॉस कर गई, और एक राउंड में इनका पेपर सबमिट नहीं हो पाया। तो शी वॉज सो अपसेट। सम हाउ इनको पता चल गया कि मेरा नंबर वगैरह, वकास के नंबर से मेरे तक पहुँचे, और जब मैंने वो मार्क्स देखे, शी क्लियर्ड दैट, शी वॉज वेरी क्लोज। तो मुझे पता चला कि शी इज़ इन 5th स्टैंडर्ड एंड क्लास, और 11 साल की बच्ची है, तो इट वाज अमेजिंग थिंग। और स्कूल नहीं जाती, 5वीं क्लास में होम स्कूलिंग हो रही है। सो बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन कि जिन बच्चों को कमाल के स्कूल मिलते हैं और जिन बच्चों को एवरेज स्कूल मिलते हैं या बिल्कुल ही निकम्मे स्कूल मिलते हैं, तो वो तरक्की क्यों नहीं कर पाते, उनका क्या कसूर है। लेकिन उससे पहले हम ये सोचते हैं कि एक माइंड सेट है। मैं समझता हूँ अगर आने वाले कई सालों में इस कौम को कुछ बदल सकता है ना, वो पेरेंट्स हैं, आज के पेरेंट्स और कल के पेरेंट्स। अगर होम स्कूलिंग हो रही है ना, कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग का, कि होम स्कूलिंग के साथ अनुष ने इतना कुछ सीखा। हमारे अंदर जो है वो टेक को सही तरीके से एक्सप्लोर करने का स्किल ख़त्म हो गया, या बन ही नहीं रहा, डेवलप ही नहीं हो रहा। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट विदाउट इवन अच्छा स्कूल, अगर नहीं है तो आप वेट तो नहीं करेंगे ना, तो आप व्हाट यू पॉसिबली कैन डू। सो अनुष, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिफ्ट।
आप इसके कुछ सवालात थे, मैंने आपके सारे सवालात के जवाब दिए हैं। अभी आप बैठो, मैं आपके पेरेंट्स के सवाल का जवाब दूँ, एंड इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन कम ओवर हियर अगेन, राइट। सो द क्वेश्चन इज़ कि जब बच्चा खुदा के लिए चंद चीज़ें जो मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ, जैसे अनुष को जो मैंने पहली बात बताई जो कि वो बड़ी रिलीजियसली कर रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको, कि इस टैलेंट के बावजूद इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं यूज़ करती। इसने मुझे कहा कि सर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी, मैं पढ़ूँगी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं किस नीश में काम करूँ, मैं किस डायरेक्शन में काम करूँ। सबसे पहले इस एज में बच्चों को सोशल मीडिया पे मत आने दें, इस बहाने से कि सोशल मीडिया पे लर्निंग बहुत है, टीचर्स हैं, लोग कंटेंट पुश कर रहे हैं। यार हो सकता है अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, हम अच्छी वैल्यू दे रहे हैं ना, लेकिन मुझे ये पता है कि कितनी खराफात भी हैं। हम तक जो पहुँचने से पहले बच्चे का दिमाग जो है ना वो माऊफ हो चुका होता है। सो डोंट डू दैट। सेकेंड, अगर आपका बच्चा शार्प है, बहुत तेज़ है, माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो कुछ पेरेंट्स एक लीथल मिस्टेक कर रहे हैं, वो है कि बच्चे को उठा के फ्रीलांसिंग में डाल देते हैं। अनुषा आपका 100% स्कोर है ना फ्रीलांसिंग कोर्स जो मैंने डिजी स्किल पे किया हुआ है, एंड यू डूइंग फ्रीलांसिंग। नो, यू वोंट डू फ्रीलांसिंग, राइट? डोंट डू फ्रीलांसिंग, क्योंकि अभी आपकी ग्रोथ की एज है। आप अच्छा इरादा ज़रूर रखो, लेकिन बड़े हो, खेलो, अच्छे से सो, किताबें पढ़ो, पर्सनैलिटी बिल्डिंग वाली किताबें पढ़ो, टेक को एक्सप्लोर करो, आइडियाज़ जनरेशन करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, स्ट्रेस हैंडलिंग करो, प्रेशर हैंडलिंग करो, मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एंड यू आर डूइंग माशाल्लाह रियली वेल। घर में होम स्कूलिंग का कल्चर को डेवलप करें। सवाल मेरे पास एक आएगा, सर अगर पेरेंट्स, आप जैसे पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो तो होम स्कूलिंग अफोर्ड कर सकते हैं ना, कब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो फिर वो क्या करें? अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो दे शुड फोकस ऑन होम स्कूलिंग। बच्चे को मत डालें उधर, अगर डाला भी है तो कंट्रोल अपने पास रखें, ना कि कंट्रोल टीचर को डेलीगेट कर दे और उनसे एक्सपेक्ट करें कि ये मेरे बच्चे की ग्रूमिंग करेंगे। नो, डोंट एक्सपेक्ट दैट। बस स्कूल इसलिए भेजो कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन पैदा हो, इंटरेक्शन पैदा हो, दूसरे बच्चों के साथ जीना रहना सीखे वो, दैट्स इट। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके बच्चे को ह्यूमैनिटी सिखा देंगे, वो आपके बच्चे को साइंस सिखा देंगे, वो बच्चे आपके बच्चे को एआई सिखा देंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम। व्हाट यू नीड टू एक्सपेक्ट इज दिस, जो मैंने आपको जितना बता दिया। उसके बाद अगर आपके पास हुनर है, तालीम है, तो होम स्कूलिंग के पूरे कोर्स पड़े हुए हैं कि होम स्कूलिंग क्या होती है। आपको पता है वेस्ट में अगर आप जाएं तो वहाँ पे होम स्कूलिंग जब आप क्लेम करते हैं तो एक टीम आती है जो वेरीफाई करती है कि आप होम स्कूलिंग के काबिल हैं भी या नहीं। तो होम स्कूलिंग के पूरे कोर्सेज हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो होम स्कूलिंग के कोर्सेज लें, पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्किल सीखें। मुझे बताएं कि यार बच्चे को बेसिक पढ़ाने के लिए अगर आपको कुर्बानी देनी पड़ती है डिजिटल कंटेंट को समझने में, बैठने में, यूट्यूब खोल के सीखने में, तो देना। ज़्यादातर पेरेंट इतने पढ़े लिखे होते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर बिल्कुल नीचे ना जाए तो ये मसला ऊपर हल हो सकता है। सिर्फ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हमारे पेरेंट्स पता क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है इसका पेट पालना, दैट्स इट, बाकी स्कूल वाले करेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत बात है। आपका पेट पालना नहीं है। आपका फर्ज है कि अगर बच्चे आपका पीछे रह रहा है तो खुद सीखो, खुद समझो और बच्चे को समझाओ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो टाइम, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। अच्छा, बच्चे को कम्युनिकेशन सिखानी है, मेहनत करें अपनी कम्युनिकेशन पे। बच्चे को मैनर्स सिखाने हैं, मेहनत करें अपने मैनर्स पे। बच्चे को उठना बैठना सिखाना है, मेहनत करें अपने उठने बैठने पे। आप चाहते हैं आपका बच्चा गाली नहीं देगा, आप गाली मत दो। आप चाहते हैं आपका बच्चा किताब पढ़े, आप किताब पढ़ो। आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाज पढ़े, आप नमाज पढ़ो। हम पता क्या करते हैं, बच्चा घर आके गाली देगा, अगले दिन हेड मास्टर को जाके कहते हैं क्या सिखा रहे हो इसे, मेरा बच्चा तो गालियां दे रहा है। पुट्ठे काम है भाई, हु नोस कि उसने गाली कहां से सीखी है। तो हम ना पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी बाउंड कर ली है कि यार हमने इसको अच्छा कर देना है और हमने इसको और कुछ नहीं देना, इसका पेट पालना है, हमने इसके फाइनेंशियल ख्याल रखना है, बाकी हम छोटी मोटी जो तरबियत है वो करनी है। नहीं, ज़्यादातर पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है माजरत के साथ, और आप जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, यू गाइज आर एग्जाम्पल। मैं आपको सही बताऊँ क्योंकि अनुष को मैं पहले से भी जानता हूँ, तो मैं सब पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएं, अपने ऊपर काम करें और उसको ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है, अपने बच्चे पे तक। तो फिर जाके थोड़ा सा हमारा ये जो स्कूलों की कमी है वो ठीक हो जाएगी। हम गवर्नमेंट पे नज़र लगा के बैठे हैं, अच्छा लीडर आएगा, अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, फिर उसके नीचे अच्छी टीम बनेगी, फिर ये सारे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स फारिग होंगे, फिर हमारे मुल्क में सनत फ़रोग पाएगी, फिर हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, फिर जब हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। या ये मुल्क कभी ठीक नहीं होगा, बच्चे को बाहर भेजो। अभी कल मैंने
अभी आपको एक वाक़या सुनाया जो बच्चा बाहर जाते हुए फंसा हुआ था। आई जस्ट कैन नॉट रिकॉर्ड इट हेयर, बच्चा ऑफेंड ना हो जाए, बट इट वॉज टेरेबल। जब मैंने सुना बस टेरेबल, मैं ऐसे डिप्रेशन की फेज से वापस आया हूँ जब मैंने उसकी वो स्टोरी सुनी। फिर मेरे पास कल एक बच्चा आया, अब उसके क्या है, एक सर्टेन लेवल तक पढ़ाई छोड़ दी, जो काम करता है काम छोड़ देता, इस काम को ट्राई किया इसको भी छोड़ दिया, इस काम को हाथ डाला इस काम को भी छोड़ दिया, इस डिग्री को हाथ डाला छोड़ दिया, एक कोर्स को हाथ डाला छोड़ दिया, हर काम को मुझे बता रहा था सर मैंने ये किया फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने ये किया मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो सारा कुछ छोड़ो। पहला तुमने क्या छोड़ा? उसने कहा पहले मैंने ये सर्टेन काम किया उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा? कहता सर फोकस नहीं हो रहा था। मैंने कहा फिर वहीं रुक जाते ना, क्योंकि बाकी सारे फोकस ही होने थे। जब फोकस ही तुमसे नहीं हो रहा तो बाकी भी काम नहीं होना। अच्छा तो फोकस क्यों नहीं हो रहा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने उससे बड़े बेसिक सवाल किया ना, जस्ट बेसिक सवाल कि मैं रिकॉर्ड किसी को फाइंड करने के लिए नहीं कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक लेसन है जो मैं देना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप अपने बच्चे की बेसिक ज़रूरियात से भी ऊपर जाके ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं ना, तो आप उसके साथ कुछ ज़्यादा ही जुल्म कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे को आप ये नहीं पूछ रहे कि ये जो पहना हुआ है, ये जो लाया हुआ है, ये कहाँ से आया है, और तालीम पे खर्च करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, फजूल चीज़ों पे यहाँ मैं खर्च नहीं करने दूँगा, यहाँ करने दूँगा, थोड़ा आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, तो बच्चे के जहन से निकल जाता है कि यार मुझे तो पैसों की टेंशन ही नहीं है, मेरे तो शाम को रोज़ी की रोटी की मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे रात के खाने की टेंशन नहीं है। तो फोकस कहाँ से आएगा? पेट की आग फोकस लाती है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करो, बट दिस इज़ अ फैक्ट, दैट्स माई लाइफ। पेट की आग फोकस लाती है, ले आती है, ट्रस्ट में ले आती है, कंट्रोल्ड। अब वो दो तरह से होता है, या तो पेरेंट्स अपनी मौजूदगी में अपने साए के नीचे बच्चे को एक कंट्रोल सख्ती में ले आए, या ज़िंदगी सख्ती में उसको ले आएगी। लेकिन जब लाइफ लाएगी ना तो फिर वो क्राइम के रास्ते में भी जाने के चांसेस हैं, सुसाइडल भी जाने के चांसेस हैं, और तरक्की करने के चांसेस भी हैं। फिर वो तीनों डायमेंशंस पॉसिबल होती हैं। लेकिन वही इन्वायरमेंट जब पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में बच्चे के ऊपर क्रिएट कर देते हैं तो एटलीस्ट वो उसको गिरने से संभाल तो लेंगे। या तो हम वेट कर रहे होते हैं कि स्कूल वाले ठीक करेंगे, कॉलेज वाले ठीक करेंगे, या हम वेट कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी चपेड़े मार के ठीक कर देंगे। और हम तो पता क्या कहते हैं, बच्चा ख़राब है, हाँ यदि शादी कर दो। वो ये नहीं सोचेंगे कि पूरा नस्ल बर्बाद कर सकता है, या आपका ये एक फैसला पूरी नस्ल बर्बाद कर दी, यदि शादी कर दो, मतलब हद होगी। दूसरा फिक्रा हमारा कौमी फिक्रा, नहीं कोई काम नहीं करता, इन्हें बाहर भेज दो। मैंने ना बाहर चलते फिरते ज़ॉम्बीज़ देखे हैं, यकीन करें ज़ॉम्बी बन जाता है बंदा, क्योंकि गोरा नहीं सुनेगा, आपका वालिद बीमार है नहीं सुनेगा, बारिश हो रही है नहीं सुनेगा, आज आपकी तबीयत खराब है वो नहीं सुनेगा। उसने आपसे काम लेना, और ले के ना काम और प्रेशर दे के बंदा ज़ॉम्बी बन जाता है। सख्त अल्फाज है, लेकिन जिसको ये उनको समझ आएगा जिन्होंने बाहर के ममालिक में जाकर ट्रेनों में सफ़र किया है और ट्रेनों में सफ़र करते हुए मज़दूरों के चेहरे पड़े हैं, ये उनको समझ में आएगा। जो पेरेंट्स बैठ के इन्हें बाहर भेज दो, यदि शादी कर दो, वो ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे के साथ जो मसला है वो क्यों है और इसमें मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड अ वीडियो फ्रॉम अ पॉइंट कि अगर आज हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो 20-30 साल बाद हमारा मुल्क एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कोई इलेक्शन में धांधली भी नहीं हो सकेगी। वो भाई जब इतने एजुकेटेड जनरेशन हम प्रोड्यूस कर देंगे, हमारी लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, तो धांधली कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कोई नहीं इस तरह से वो कर सकता। तो वो आज फैसले करने होंगे ना। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर, हम अपनी जिम्मेदारी किसी और को असाइन करें। बट अनुज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिफ्ट। आई विल कीप इट हेयर ऑल द टाइम। एंड मुझे जो आपकी बात अच्छी लगी कि आपने अभी फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं जाना, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बच्चे को एक एग्जाम्पलरी इन्वायरमेंट दे रहे हैं और आप उसको मेरे पास लेके आए, और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और ये एक एग्जाम्पल है उन पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को किस तरह से रेज़ करना चाहिए। प्लीज़ अपने बच्चों को कॉम्पिटेंट, अगर वो हैं, अल्लाह ने उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिया है, तो उसे कैश करना मत शुरू करते हैं। हम लिटरली कैश करते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं बच्चे। ठीक है अनुष, आपने क्या करना है, आपने अच्छे आइडिया सोचने हैं एआई की फीड के अंदर। जब आपको अच्छा आइडिया आए तो आपने वॉइस नोट में भेजना है, मैसेज भेजना है, फिर हम आपसे मिलेंगे, आपके आइडियाज़ को सुनेंगे और मैं आपके आइडिया को कैंसिल कर दूँगा। अच्छा हाँ, याद रखना कि जब कोई आपके आइडिया को लॉजिकली कैंसिल करता है तो जितना आप तब सीखती हो इतना एक्सेप्टेंस में नहीं सीखती हो। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इन बुनियादों पे ये आइडिया नहीं चल सकता।
ये इन बुनियादों पर नहीं चल सकता। पर अगर वो आइडिया एक्सेप्ट हो गया तो दैट विल बी अ मिलियनियर आइडिया। जैक मा कहता है कि 10 आइडियाज़ रोज़ सोचो और फिर उन सोने से पहले उन 10 को ख़त्म कर दो बेशक, लेकिन सोचो का मतलब ये नहीं कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। सोचना ये होता है कि यार मैंने ना ये बॉक्स बना के बेचना, अच्छा मैं देखूंगा कि ये बॉक्स कहाँ से बनता है, कितने का बनता है, मेरे पास बजट क्या है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, मार्केट में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, कौन लोग हैं जो पहले इस बॉक्स को बना के भेज रहे हैं, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत बड़े बंदे हैं, उनका बिजनेस स्टेबल है, मैं कहूँगा नहीं यार ये नहीं बन सकता। आइडिया गया, लेकिन एक लॉजिक पे गया ना, लेकिन ब्रेन को सोचना पड़ा। उस आइडिया को रिजेक्ट करने के लिए, रिफ्यूज़ करने के लिए ब्रेन ने एक प्रोसेस किया। तो वो जैक मा इसलिए कहते हैं कि 10 आइडियाज़ रोज़ आप रिफ्यूज़ करो या कैंसिल करो, उससे आपके ब्रेन जो है ना उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है, उस आदत हो जाती है उसको चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने की, एनालाइज करने की और फिक्स करने की या उनको डिस्कार्ड करने की। तो इसलिए यू विल ब्रिंग ऑन यू विल ब्रिंग द आइडियाज़ ऑन बोर्ड, और हमारा काम होगा कि हम डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करें और हम आपको लॉजिकली बताएं कि क्यों नहीं हो सकता। वन डे यू विल इंशाल्लाह क्रिएट समथिंग, इनोवेट समथिंग। थैंक यू वेरी मच।